हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का आपके अपनी परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आखिरकार आखिरकार जो घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म हुआ और एक नया घड़ी स्टार्ट हुआ, यानी एक नया समय स्टार्ट हुआ है इंटीग्रेशन का। मैं बता दूं डिफरेंशिएशन 5.8 तक था। मैं पता है मुझे 5.8 का एक्सरसाइज मैंने नहीं बताया क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा ही नहीं जाता है और उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैंने ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल में ही बता दिया था, इसलिए 5.8 मुझे उतना ज़रूरी नहीं समझा बताने का। मेन इंटीग्रेशन है पूरे कैलकुलस का, पूरा कैलकुलस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन रानी है तो राजा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आखिरकार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से और बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, इतना आसान तरीके से कि आप फूंक मार के हवा में उड़ा दीजिएगा। बहुत ही आसान है, चलिए एकदम जीरो लेवल से जानेंगे। देखिए हम बड़का भाई से स्टार्ट करें। बड़का भाई है इंटीग्रेशन, छोटका भाई था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आसान होता है लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगता है क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि प्रोसेस के अकॉर्डिंग सवाल बनता था, प्रोसेस ज़्यादा होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में फार्मूला बेसिस ज़्यादा है, फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको सवाल बनेगा क्योंकि इंटीग्रेशन में फार्मूला भरपूर है। डिफरेंशिएशन में उतना फार्मूला नहीं था, डिफरेंशिएशन प्रोसेस था। प्रोसेस और फार्मूला में डिफरेंस होता है। प्रोसेस होता है एक तरीका जो कि आप सिखाया जाता है, लेकिन फॉर्मूला कोई तरीका नहीं है। फॉर्मूला फॉर्मूला है, उसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चंस बनेगा। चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से इंटीग्रेशन के बारे में। जो इंटीग्रेशन को समझने से पहले डिफरेंशिएशन समझना आवश्यक है, इसलिए जो बच्चे डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, ना देखे हैं, तो इसी वीडियो पर आपको चैनल पर मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का टोटल वीडियो प्ले लिस्ट में। चलिए इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन को समझने के लिए डिफरेंशिएशन तो समझना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स बात है, ये तो फिक्स बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि स्पष्ट लिखा है, इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन का काम क्या होता था, किसी भी तरह के इक्वेशंस को तोड़ करके वो अलग कर देता था, बड़े से बड़े इक्वेशन को वो तोड़ कर अलग कर देता था। तो वही काम इंटीग्रेशन का क्या करना है, इंटीग्रेशन का करना क्या है कि मैं सभी भिन्न जो भिन्न भऽ छै ना गाँव देहात में भिन्न, तो भिन्न सबके जोड़ दे छै, यानी कि सभी तरह के इक्वेशंस को, टूटने वाले इक्वेशंस को सभी को जोड़ देता है, यानी कि समेशन। इंटीग्रेशन का काम है समेशन करना, जोड़ना। वही उसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का काम होता है तोड़ना, इक्वेशंस को अलग अलग भाग में तोड़ देना, अलग कर देना। वही काम होता है उल्टा इंटीग्रेशन का, उन सभी समीकरणों को एक साथ जोड़ना इंटीग्रेशन का काम है। बस ऐसे ही समझिए, वो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। चलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, डिफरेंशिएशन में दो टाइप का होता था, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। जिसमें कि, और मैं बता दूं, बिहार बोर्ड में 44 नंबर या लगभग 50% क्वेश्चन इसी से रहता है और 20-25 नंबर इंटीग्रेशन से भी रहेगा। 20 से 25 नंबर इंटीग्रेशन से भी रहेगा और सभी बच्चे मन लगा कर पढ़िएगा बहुत ही आसान तरीका से। इनडिफिनिट, पहला नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन माने होता है अनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं आता है, कोई कांस्टेंट, मानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आता है, कोई निश्चित वैल्यू, कोई सर्टनली नंबर नहीं आता है यहाँ पर। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है ऐसे, इंटीग्रेशन का साइन अब ऊपर में बी और ए, यानी कि पावर में ऊपर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कुछ रहता है, उसी को कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में डायरेक्ट रहता है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में खास बात यह है कि आंसर में कितना भी तोड़ ताड़ के आंसर रहेगा, आंसर में आपको प्लस में सी कर सकते हैं या तो के कर सकते हैं, और सी और के होता है या तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। उसी को कहेंगे हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। वही पहचान है, हमको पहचानेगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है कि या डिफिनिट इंटीग्रेशन है। चलिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। इंटीग्रल माने होता है इंटीग्रेशन, एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोटेड बाय इस तरह से, इस तरह से डिनोट किया। जैसे कि हमको कहेगा एक्स का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे करते हैं ना, डी एक्स बाई डी एक्स। उसी तरह यहाँ पर कहेगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरह से।
चलिए यहाँ पर इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव माने क्या होता था, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या होता था, डेरिवेटिव। उसी तरह उल्टा कर देंगे उसका, एंटी डेरिवेटिव कर देंगे, तो एंटी डेरिवेटिव को ही कहते हैं इंटीग्रेशन। कोई पूछेगा कि एंटी डेरिवेटिव माने क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव माने होता है इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या होता है, जो एंटी डेरिवेटिव, और उसका भी दूसरा नाम होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रीमिटिव यूनिट सेल के बारे में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर लेट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, कहता है एफ एक्स कोई डेरिवेटिव, उसको हम डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव कीजिएगा तो कैपिटल में एफ एक्स है, तो कैपिटल में एफ एक्स को डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा, स्मॉल में एफ एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स है एफ एक्स, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देखिए, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे एकदम ऐसे होता है, इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, ठीक, इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। देखिए ये पहचान होता है, ये पहचान होता है किसका, इनडिफिनिट का, इनडिफिनिट का पहचान है कि लास्ट में आंसर के साथ सी या के आ ही जाएगा। ज़्यादातर तो मैं सी देता हूँ, खासकर मैं सी देता हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हेयर सी माने होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोल सकते हो और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि नाम ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन माने होता है कोई निश्चित वैल्यू नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर नहीं आता है, जो हमको पता रहेगा हाँ कि यही परफेक्ट आंसर नहीं। इसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे तो कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कितना बहुत सारा कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे इसका परफेक्ट आंसर नहीं आता है, इसलिए लास्ट में हमको सी जोड़ना पड़ता है आंसर के साथ में। चलिए यहाँ तक समझ लिया, इसको मिटाते हैं, इसी में थोड़ा चीज़ जानेंगे, एक हल्का सा चीज़, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको नहीं पता है, चलिए जानिए, बहुत ही मेन चीज़ सब है ये, एकदम जो आज का क्लास नहीं समझेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। देख लीजिए, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, पहला में क्या है, तो ये क्या है, तो इंटीग्रेशन का साइन है, देख लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। दूसरा में देख लीजिए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, एफ एक्स का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंस, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स के, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कर देंगे, हो गया। तीसरा नंबर में कहता है एक्स, देख लीजिए, एक्स इज एफ डैश डी एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, देख लीजिए, एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि इसको हम अभी मैंने क्या बोला था, ये वाला इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इसको हम बोलेंगे क्या, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी है, एक्स इज इंटीग्रेशन ओवर एफ एक्स डी एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल। चलिए यहाँ तक समझ लिए। चौथा नंबर में देखिए एक छोटा सा चीज़ और है, इंटीग्रेशन, ये सब वैसे पता होगा आपको, मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल को फाइंड करने का तरीके को कहते हैं इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएबल होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, मेन नाम डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, यानी कि ION अन कर देता है, अन। उसी तरह इंटीग्रेशन अन कर देता है, तो इंटीग्रेशन को भी कहते हैं इंटीग्रल फाइंडिंग इंटीग्रल कर सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल, ये हो गया। पांचवा नंबर में देखिए, पांचवा नंबर में इंटीग्रेट माने होता है टू फाइंड इंटीग्रल, इंटीग्रेट माने होता है टू फाइंड इंटीग्रेशन, टू फाइंड इंटीग्रल,
इंटीग्रेट माना होता है टू फाइंड इंटीग्रल। इंटीग्रल को फाइंड करने का तरीका को कहते हैं इंटीग्रेट। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा आज के इस नए तरोताज़ा वीडियो में। ये क्या था, तो पार्ट वन वीडियो था इंटीग्रेशन का। अगले वीडियो में लेके आते हैं आप सभी बच्चों के लिए डिफरेंट इंटीग्रेशन का मोस्ट VBI फॉर्मूला, ओनली ऑन फॉर्मूला। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिए।